दूध पीने का अमल से गुजर अच्छा, है, इस वजह से इंटरनेट पे चोई साहब का ख्याल है कि पीटीआई को बहुत नुकसान होगा। मैंने रीएडजस्ट कर लिया। आप तो बच्चे हैं यार। तो वो मैं इन्हीं के बारे में चौधरी परवेज लाई ने कहा था कि गोद से उतारे इनको। कब तक इनके पैम्पर बदलते रहे। ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। मुजम्मिल ने अपने आप को खुद वो फुल टॉस ये दिया। तो अच्छा, ये अगर पीटीआई अपना काम तो डाल चुके हैं मुकल तक, मुझे बेशुमार लोगों से बात हुई है, वो मतलब इवन देहात में मैं मतलब बड़ा क्यूरियस था कि वो हम बार बार ये आप वोटर्स की मोबिलाइजेशन के हवाले हाँ से वहाँ बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे वो कहते हैं जी वो वॉलेंटियर बैठे हुए हैं ठीक है। सॉर्टेड और कहते हैं जी आओ जी आईडी कार्ड 108300 पर डालते हैं और उनको एक एक चीज़ कल से फिर लोगों ने गाड़ियाँ वॉलेंटियर की, किसने कहाँ जाना है। इंटरनेट बंद होने की मुझे मतलब मैं एक चीज़ पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। वो कहते हैं नहीं जो वोटर ले आएगा, मुझे लगता है ये इलेक्शन लाए गए वोटर और खुद आए गए वोटर के दरमियान मुकाबला है। अच्छा, और जब सुबह ये ख़तरा महसूस हुआ कि खुद आया जो वोटर है वो ज़्यादा हो रहा है तो इंटरनेट बंद करना पड़ा। क्योंकि मैं तो भी ये सबूत भी है मेरे पास, मैं वोट डाल के आया हूँ। लिटरली मैं 2018 में जब लास्ट मैंने वोट डाला था तो मुझे इतनी बड़ी तादाद ख़वातीन की नज़र नहीं आई थी क्यों में लगी हुई। ठीक। आज मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन मुझे नज़र आई हैं जहाँ पे मैंने वोट डाला है। मेरे लिए तो आप बनाना बूथ में चले गए। और सर एक जगह पाई ना वोट तुसी को अलग जगह पाते होंगे वोट। इस इलेक्शन में एक मेमोरी कम से कम मुझे दी है कि अल्लाह सुबह मैं जुनैद जमशेद का गाना एतबार सुन रहा था, वो स्ट्रीम था गाना, और जब घर से बाहर निकला तो और कुछ स्ट्रीम नहीं हो रहा था, तो मैंने को 15 बार वो गाना सुन लिया। तो मुझे लगता है मैं जब भी सुनूंगा मुझे 8 फरवरी याद आएगा। एतबार आएगा, एतबार भी आ ही जाएगा। और उसकी एक लाइन है कि जंगलों में भी रास्ते तो हैं। वैसे सबसे बेहतरीन अब मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए इससे अगला ये है कि पैदल चलने पर पाबंदी लगा अरे मान ये जो इंटरनेट वाली डिस्टर्बेंस है ऑब्वियसली इससे बहुत सारे लोग मुतासर हो रहे हैं, और हम सब तो चूंकि न्यूज़ के हवाले से भी है, लेकिन जो वोटर्स हैं जिनको सोशल मीडिया के थ्रू इंगेज करने की कोशिश की जा रही थी, स्पेशली पीटीआई की अगर हम बात करें, उन पे तो डिस्टर्बेंस आई है। व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है बात सिर्फ पीटीआई की नहीं है, वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि आजकल के दौर में एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है वो, और स्पेशली इलेक्शन वाले दिन हर वोटर का हक है और उसको ये हक हासिल होना चाहिए, चाहे वो पीटीआई का वोटर हो, पीएमएलएन का हो। मसला सिर्फ पीटीआई का नहीं है, बाकी आप देखें बाकी जो लोग हैं उनका भी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कहाँ पर जाना है, छोटी छोटी चीज़ होती है, कोऑर्डिनेशन, आप फैमिली के साथ वोट डालने जा रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए काम आसान नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन का काम, निगरान हुकूमत का काम यह है कि लोगों के लिए वोट डालने का जो प्रोसेस है उसको आसान करे, ना कि उसको मुश्किल करे। तो मेरा ख्याल है ये तो अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त जो है वो इंटरनेट अगर नहीं आ रहा, एक्सेस नहीं है, लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटरनेट का मतलब सिर्फ ये तो नहीं आपने इंतखाबी निशान तो नहीं चेक करने, आपने तो भाई रास्ते देखने हैं, आपने देखना है कि क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में कई दफ़ा हो चुका है, आपको याद होगा एक दफ़ा जब वो तहरीक लबैक का वहाँ पर इस्लामाबाद में जो है वो धरना था तो उस वक्त टेलीविजन चैनल तक जो है वो बंद कर दिए गए थे, एक ब्लैकआउट कर दिया गया था। तो ये तमाम की तमाम चीजें, इससे ये कोई इलेक्शन कमीशन चीफ ने जो मौक़िफ़ दिया है, इनसे कोई सपोर्ट नहीं होती। उन्होंने कहा है कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए और मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, हम इलेक्शन कमीशन नहीं कहता, ये उनके मौक़िफ़ से किस हद तक देखिए रोकने का वाहिद तरीका इंटरनेट की बंदिश तो नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि इससे मुल्क में जो है वो तमाम दहशतगर्द हमले रुक जाएंगे तो ये ऐसा तो नहीं होता। हमें तरीका ही था, क्योंकि हम ईदों पे, मुहर्रम पे हम ये करते आए हैं ना, इंटरनेट बंद कर देते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसको कहते हैं बंद मैनेजमेंट के। अगर फर्ज बैन लगा दें कि डोर से किसी गर्दन कट जाए तो बसंत पर पाबंदी लगा दें, बसंत बंद कर दें, सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए सड़क बंद कर दें, और अगर खुदकुश हमला, इसके पायनियर तो फिर वही हैं जिनके लिए इंटरनेट बंद हुआ है। ये डोर कटने वाला जो मिसाल दे रहे हैं, इसको बंद करने के पायनियर तो वही हैं। आप रेगुलेशन करें, लेकिन मेरा ख्याल है आज के दिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने कल निगरान हुकूमत ने 1-2 दिन पहले भी आकर कहा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, बट दिस इज अनफॉर्चुनेट। आई थिंक कराची हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है इस पे, कोर्ट का ऑर्डर और नो ऑर्डर, बट ये इंटरनेट की जो बंदिश है दिस इज अनफॉर्चुनेट। मुजम्मिल साहब, यू आर द इंटरनेट मैन। आई मीन लोग आपको सोशल से ज़्यादा, मेन से ज़्यादा सोशल से जानते हैं, आप कैसे ले रहे हैं इसको? ब्लाइंडेड हो गए हैं आज तो। मतलब सबसे बड़ी ये जो एक आर्ग्यूमेंट होता है ना कि इंटरनेट तो पहले नहीं था, तब भी इलेक्शन हो रहा था, तो पहले जमहूरियत भी नहीं थी, फिर मुगल बादशाह ले आए, फिर पहले तो इलेक्शन भी नहीं था, तो फिर वो भी रहने दें। तो जोनाथन को जरूर बताएं जी। वो आपने
पहुंच जाएगी उस तक। अपने मुल्क में इसी तरह इलेक्शन करवाते थे अपना इंटरनेट काम कर रहा हूँ। मतलब चले हम कम से कम नाइजीरिया के बराबर तो हो गई वो है अपने मुल्क में इसी तरह करवाते थे इलेक्शन कम से कम इतना तो हुआ। अब वो बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे थे ना, वैसे इसलिए नागुज़ीर था या आपके ख्याल में टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, जिस मकसद के लिए आपको लगता है बंद किया गया उसके लिए नागुज़ीर था, उसके बगैर भी हो सकता लेकिन ये फार साइटेड डिसीजन तो नहीं होते, ये तो पैनिक को उसका एक जो है वो सिग्निफाई करता है। उसको अगर आप ये समझते हैं कि टेररिस्ट किसी जगह पहुंच के चेक इन करता है पहले कि मैं यहाँ आ गया हूँ और स्टेटस अपलोड करता कि मैं यहाँ पे है, हूँ। स्टेटस अपलोड करता है कि मैं पहुँच गया हूँ, तो फिर ऐसा तो होता नहीं है। तो उसके बावजूद सूरत हाल तो तशवीशनाक ही है। खारान में आपने देखा 2 लेवीज़ एहलकारों की जाने गई हैं आज, जी, विच इज़ हाईली कंडेमेबल एज वेल, कि अभी मजीद सेंसिटिविटी। मैं अभी देख रहा था हारिस नवाज साहब ने कहा कि कराची में तकरीबन 8 से 10 थ्रेट्स मौसूल हुए हैं हमें, अच्छा और सूरत हाल जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो आपको जिसे कहते हैं ना कि एक फील ये आ रही है कि शायद वो अंडर प्रेशर हैं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि अब सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे हमें। तो मैंने तो ये भी सुना है कि कल भी इंटरनेट की बहाली नहीं होगी। बहरहाल होना नहीं चाहिए ऐसे, क्यों रहे हैं क्योंकि ये खुद को डरा रहे हैं। डराना मना है। उसकी असल में चौधरी साहब ने कल जो है वो जल्जलों तूफानों की बातें की, तो मैं तो सो नहीं सका सारी रात। ये तूफान ही है इंटरनेट की बंदिश। तो काफ़ी डरा दिया था। लेकिन अब चीज़ ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इंटरनेट को सिर्फ एक हम लग्जरी के तौर पे नहीं देख सकते, इट्स एन नेसेसिटी, अ फंडामेंटल राइट। तो अब ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि आपने इंटरनेट सर्फिंग करनी है तो ये लग्जरी है, इसको बंद भी कर दें, क्या हो जाएगा। ऐसे लगता है कि बहुत से लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं। somebody is going all out। अब कोई जैसे कहना कसर उठा ना रखना कि यू नो अब नहीं होने देना तो नहीं होने देना। वो लिबिया पे ना, Whether it's anything। अल जजीरा ने एक ना जब कर्नल गद्दाफी थे ना, उस वक्त लिबिया पे अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, और उसके बाद वो कर्नल गद्दाफी ने बड़ी कोशिश की कि वो चले ना। उन्होंने बहुत उनको ऑफर भी की कि मैं मुझसे ये ले लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, बड़े उन्होंने उनके साथ नेगोशिएट किया। लेकिन अल जजीरा ने कहा नहीं जी नहीं, हम तो इसको चलाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है चला लें। फिर जब उन्होंने ऑन एयर किया ना, तो कर्नल गद्दाफी ने पूरी लिबिया की बिजली बंद कर दी थी। उन्होंने कहा ले जी दिखा लें लोगों को साथ। लिहाजा वहाँ पे कोई किसी शख्स से वो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं थी क्योंकि बिजली बंद हो गई। वैसे हाउ अनफॉर्चुनेट चौधरी साहब कि हम तो ये किन ममालिक की ये और बंद किन लोगों की मैनेजमेंट जो है, एग्जांपल्स आज दे रहे ये हैं जो बंद 2024 के अंदर। हाउ अनफॉर्चुनेट ये बंद मैनेजमेंट जो है ना इसी तरह ही होती है कि अब अगली स्टेज तो ये है कि पैदल चलने पर पाबंदी लगा दे, उससे हो सकता है शायद बम धमाके रुक जाए। एक चीज़ वो ये परेशान हुआ हुआ है कि वो कल जोई साहब ने जल्जले और उनकी बातें की बिल्कुल हैं। जी, मैं तो आज इसलिए- जोई साहब क़यामत का मंजर में आ रहे हैं। जी आप मुसलमान कुछ ऐड कर मैं ये कह रहा था कि वो अयाज साहब से कल प्रेडिक्शन ली ना हमने, तो तकरीबन बराबर इन्होंने पीपल्स पार्टी नून लीग को रखा। आज मैंने साहब अजीब लग रहा है। आज मेरे तो ना पूछना। आज इसमें इंटरनेट शामिल नहीं था। शामिल नहीं आज था। मेरा 9 लाख 100 से ज़्यादा ले इसकी बात सौ से ज़्यादा आज 100 से आज ज़्यादा मुझे ले नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा वो है। बंदिश की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटों में इजाफा हो गया। नहीं, मियां साहब ने वैसे 100 से वोट ऊपर देने चले के बाद ये कहा है, व्यूअर से को भी हम बताएं, उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले अच्छे हो तो पार्टी को मेजॉरिटी चाहिए। असल में इमरान हमारे यहाँ बंद क्यों करनी पड़ती हैं चीजें, ये गौर तलब बात है ना। हमने पहले दिन से यहाँ काउंटर आर्ग्यूमेंट पैदा नहीं होने दिया। फैज पे पाबंदी लगा दी, उसके बाद फैज को ऑन कर लिया। मतलब पहले दिन से वो हम इसी डगर पे चले हुए हैं कि जी ये इस चीज को बस बंद कर दो। ये ना देखो फैज की बात कर रहा हूँ। फैज अहमद फैज की पता नहीं किसी और पे तो आप ठीक समझ रहे हैं, मैं भी यही समझ रहा हूं। वो देते बहुत पहले पाबंदी लगा दी। वैसे तो दोनों पे पाबंदी लगी है। मैं थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सीधा होकर अच्छा बैठ गया हमारे साथ पाबंदी दोनों पे कादर लगी है यूसुफ भी